Hello everyone, welcome to my channel. My name is Samiksha and I make videos on academic and career related topics. I also make a lot of content on studying and working in Germany. So if you are new to my channel and if you are a regular to my channel and find my videos informative, then please consider liking, sharing and subscribing to the channel. Today I am going to share what my interest of studying was in Germany. I studied in Germany from 2020 to 2022 and then I got a job and I'm working in Germany. But today I'm going to tell you how much I spent, and the cost is going to be from 4 years ago, right? So it obviously the things have changed a little bit, but nevertheless I will share with you my cost of studying and maybe you get an idea what are the components where you can spend in. तो सबसे पहले when I decided कि I want to study and do my master in Germany, the first thing that I did was to give the IELTS exam because I knew कि ये वाला जो टेस्ट का एक स्कोर होता है वो मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है. तो सबसे पहले मैंने IELTS का एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन किया था और IELTS की फ़ीस 2020 में 13,250 रुपीज़ थी, जो आज बढ़ के 17,000 हो गई है. बट दिस इज़ द फर्स्ट कंपोनेंट जहाँ पे मैंने सबसे पहले फ़ीस पे कर दी थी. IELTS की प्रेपरेशन में मैंने कोई क्लासेस नहीं ली थी, मैंने खुद से ही पढ़ के जब मैंने एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर किया था तो एक बुक पोस्ट से आई थी मेरे पास वाया द एग्जामिनेशन काउंसिल, और उसको पढ़ के सेक्शंस थे वो प्रैक्टिस करके मैंने वो पूरी बुक एक वीक में पढ़ी थी और सब प्रैक्टिस किया था. वीडियोस वगैरह देखे थे यूट्यूब पे, तो ऐसे मैंने प्रेपरेशन की थी. तो आई डिड नॉट टेक सेपरेट कोचिंग और एनीथिंग फॉर IELTS, और ऐसे मैंने एग्ज़ाम दिया था एंड आई पास्ड विथ अ स्कोर ऑफ 7.5, तो विच वॉज ओके. तो ये मेरा पहला एक्सपेंस था. उसके बाद एनरोल्ड माई सेल्फ इन जर्मन लैंग्वेज क्लासेस. मैंने 2 लेवल्स के लिए मैंने A1 और A2 कंप्लीट किया था. लिए आई हैड पेड अराउंड 30,000 इंडियन रुपीज़ फॉर बोथ द लेवल्स. तो अज्ञो थे या ऐसे किसी इंस्टीट्यूट से नहीं किया था, मैंने एक प्राइवेट टीचर के साथ एनरोल किया था, उनसे क्लासेस ली थी. तो दोनों लेवल्स मेरे 30,000 में हो गए थे. आज मैंने देखा है आजकल स्टूडेंट्स आर रजिस्टरिंग एक लेवल के लिए अराउंड दे आर पेइंग अराउंड 20,000. तो ऑब्वियसली थोड़ा बढ़ गया है ऑल्सो बिकॉज पॉपुलैरिटी टू कम टू जर्मनी हैज़ इंक्रीज्ड. उसके बाद APS एक नया कंपोनेंट है, आपको पे करना पड़े. तो 18,000 APS सर्टिफिकेट की फ़ी है जो मेरे टाइम पे नहीं थी. तो उस टाइम पे APS वाला सिनेरियो नहीं था इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, अब हो गया है. तो ये आपके लिए एक अलग एक्सपेंस होगा. मैंने एप्लीकेशंस किए और यूनी असिस्ट के थ्रू 5 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया था और 5 का प्रोसीजर जो था वो वाया यूनी असिस्ट था. तो फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए आई हैड टू पे 75 यूरोज़ और उसके बाद जितने भी सब्सिक्वेंट एप्लीकेशंस होते हैं उसका 30 यूरोज़. तो मैंने 5 एप्लीकेशंस किए थे. फर्स्ट टाइम आई पेड 75, फॉर द नेक्स्ट 4 आई पेड 120 यूरोज़, ब्रिंगिंग मी टू अ टोटल ऑफ 195 यूरोज़, विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 17,000 इंडियन रुपीज़. दिस वॉज माई एप्लीकेशन फीस. नेक्स्ट ऑफ कोर्स यू नीड टू ऑल्सो कीप इन टू माइंड कि जो पेपर वर्क होता है, नोटराइजेशन के कभी कभार कॉस्ट्स होते हैं ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, है ना. जैसे कि पोस्ट, अगर आपको यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करने हैं तो, या यूनी असिस्ट को डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करते हैं. आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया है, बट कभी कभार अगर आपको पोस्ट करना पड़े किसी सिचुएशन में तो सब छोटे मोटे कॉस्ट्स लगते हैं. आफ्टर द एप्लीकेशन फ़ीस मुझे एडमिट आया टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक से, जहाँ पे मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं ये यूनिवर्सिटी और ये कोर्स करूँगी. तो एडमिट आने के बाद आई हैड टू एनरोल माई सेल्फ. एनरोलमेंट की जो सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन फ़ीस थी, तो उस टाइम पे टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक का कोई ट्यूशन फ़ी नहीं था. आज लास्ट ईयर से इंट्रोड्यूस हो गया है. सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन फ़ीस था विच वॉज अराउंड 110 यूरोज़ पर सेमेस्टर. तो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी पे करनी थी टू लॉक माई एडमिशन. तो अराउंड 110 यूरोज़ का सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन था जो अराउंड 10,000 इंडियन रुपीज़ के आसपास था.
तो एडमिशन तक हो गया, उसके बाद आई स्टार्टेड टू टेक द वीज़ा अपॉइंटमेंट। तो वीज़ा अपॉइंटमेंट तो फ्री में ही मिल गया था। आजकल अगेन वीज़ा अपॉइंटमेंट के पैसे चार्ज करने लगा है VFS के लिए। मैंने ब्लॉक्ड अकाउंट बनाया था। ब्लॉक्ड अकाउंट एट दैट टाइम वाज अराउंड 10,000 यूरोज, तो 10,000 समथिंग यूरोज, तो दिस केम टू अबाउट 10 लाख इंडियन रुपीज़। एंड या देन द ब्लॉक्ड अकाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस सब इसमें ही हो गया था। और फिर मैंने वीज़ा अपॉइंटमेंट गई थी। मैं वीज़ा अपॉइंटमेंट के दिन पे आई स्पेंट ₹7,000। सो व्हेन माय वीज़ा केम आई हैड टू बुक द फ्लाइट टिकट्स. During that time, I remember that I paid for a one-way ticket from Mumbai to Munich. I paid 35,000 rupees. Another cost that can happen is obviously your shopping. तो शॉपिंग में आ जाता है पहले तो सूट केसेस आ जाती हैं अगर आपने पहले कोई इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया है, या ऑब्वियसली यू नीड 3 सूट केसेस और 2 बिग those 23 kg suitcases with the required dimensions, and if you don't have it then you need to buy those suitcases, maybe a laptop, a mobile phone, and clothes, shoes. ये भी छोटे मोटे expenses हो जाते हैं eventually add up होके। तो शॉपिंग का एक सेपरेट बजट होता है एंड यू कैन मेक योर ओन बजट, इट्स सब्जेक्टिव फॉर एवरीबडी। सो एंड ऑल्सो आई डोंट रिमेंबर कि मेरा एग्जैक्ट शॉपिंग कॉस्ट क्या हुआ था, बट सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने एक एक ली थी ज़रूर। लाइक आई हैड बॉट अ जैकेट एंड सम विंटर वेयर, वन गुड पेयर ऑफ स्पोर्ट शूज़। और ये सब मैंने इसलिए भी किया था because I came during the time of the pandemic, so on, and तब आते ही 14 days का क्वारंटाइन करना होता था, तो मैं बहुत सारे फूड आइटम्स भी लेकर आई थी so as to suffice me वो 14 days के क्वारंटीन में। Okay, that was about shopping, and finally I want to mention about accommodation. तो पहले तो आप यूनिवर्सिटी डॉर्म्स में अप्लाई करते हो। अगर आपको इफ़ यू आर लकी एंड आपको यूनिवर्सिटी का डॉर्म मिल जाता है तो usually the cost of a dorm room is 300 euros per month, which is about 28,000 Indian rupees, and deposit भी around 1 month का रेंट होता है या 2 months का रेंट होता है। तो अगर मैं 1 month का रेंट काउंट करती हूँ तो ये भी around 300 might have to pay before you come to the university if you get the university dorm. For me, I didn't get the university dorm, but I got a shared apartment. तो that time the landlord said कि अगर आपको अगर आपको फिक्स करना है कि आप मैं ये आपके लिए फिक्स कर दूँ ये जगह, तो you will have to pay some amount of the deposit. Now the deposit was about 1,000, was the rent was 400, and वो 2 months का रेंट डिपॉजिट के हिसाब से लेना चाहते थे। मैं इतना श्योर नहीं थी कि मैं वहाँ आने से पहले ही जर्मनी जाने से पहले ही मैं उनको पेमेंट कर दूँ। और ऐसा अग्री किया था हमने कि हम 100 यूरोज मैं उनको पे कर दूँगी अब यहीं से इंडिया से, और आने के बाद आई विल डू द रेस्ट ऑफ द पेमेंट्स। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ रिकमेंडेड कि आप बिफोर यू एक्चुअली कम टू जर्मनी एंड सी द प्लेस फॉर योर सेल्फ, उसके पहले कोई भी पेमेंट्स मत कीजिए। दैट इज़ द रिकमेंडेड थिंग बिकॉज स्कैम्स भी बहुत होते हैं। सो इन माई केस आई पेड ओनली 100 यूरोज एंड आई लॉक्ड कि हाँ मैं ये पक्का ये प्लेस फिक्स करती हूँ। और फिर जब मैं चली गई थी फिर आई हैड पेड द लैंडलॉर्ड अकॉर्डिंगली। सो दिस इज़ ऑल्सो वन कॉस्ट दैट यू माइट हैव टू कंसिडर बिफोर यू फ्लाई टू जर्मनी। तो आई कवर्ड एवरीथिंग दैट आई स्पेंट बिफोर आई वेंट। द टोटल इज़ ऑन द स्क्रीन। Yeah, for my case, that's why I said कि अभी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट APS का हो गया है और दूसरा IELTS की फ़ीस बढ़ गई है। सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फ़ीस यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट होती है, कहीं पे तो द रेंज इज़ 100 to 500 यूरोज़। इस ब्रैकेट में कहीं भी हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी 300 यूरोज़ लेती हो या 500 यूरो लेती हो, तो दिस कुड बी डिफरेंट। ब्लॉक्ड अकाउंट बढ़ गया है, वीज़ा की फ़ीस बढ़ गई है, फ़्लाइट के टिकट्स तो मुझे नहीं लगता इतना फ्लक्चुएशन है, बट
है फिर भी। तो दिस वीडियो इज़ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कहाँ कहाँ जगह पे स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभार हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर नहीं करते और फिर वो मिसलेनियस कॉस्ट्स हो जाते हैं, बढ़ जाता है, बजट बढ़ जाता है। तो आई जस्ट wanted to bring that into light, and if you have any questions regarding this, then please drop your questions down in the comments. If you have any personal case scenarios, then you can also write me an email at careercraftingwithsamiksha@gmail.com. Obviously, if you can also connect with me via TalkMe, the links are in the description. I will see you in my next video. Until then, bye and take care.